हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक है, पॉजिटिव है। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की रीडिंग, हु इज़ अट्रैक्टेड टू यू कौन आपसे अट्रैक्ट मतलब किसको आप अट्रैक्टेड लगते हो? ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक। और क्यों लगते हो भाई, ऐसी क्या चीज़ है वजह क्या है, ये भी देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, आज मैंने ये वाले कार्ड्स रखे हैं। आप लोग कहते हो अलग अलग बदल बदल के रखा करो, तो आज मैंने ये वाले रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपका अपना इनिशियल यानी आपका अपना नेम इनिशियल ग्रुप 1 में आता है, जो फर्स्ट लेटर होता है आपका GHI, JKLPQRS&X, अगर ग्रुप 1, या फिर ग्रुप 2 ABCDEFMNOTUVWYNZ। ठीक है, तो चाहे तो मैंने यहाँ पर ये दो जो है, ये एक तो मैं भूल जाती हूँ, डाइसेस रखी हुई हैं। ठीक है, आपके लिए एक तो ये इमोजी है और दूसरी ये छोटी सी कैट है जो कि सो रही है, इसको नींदू लग रही है शायद। देखो, तो दोनों में से काफ़ी स्लीपी है। हाँ, तो दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो इंट्यूटिवली, और चाहो तो आप अपने इनिशियल्स के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप 1 में है, या फिर आपने ये वाला इमोजी वाला जो है डाइस पिक की थी। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड कौन है और क्यों ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वजह क्या है, किस चीज़ के लिए अट्रैक्शन है इनकी आपकी तरफ, वो हम इन वाले कार्ड्स में हमने रखा हुआ है, लेकिन ये हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम जो है वो टैरो से देखेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन। लेट्स सी, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं? किस्सा कहाँ क्या है भाई, किस्सा क्या है, कहानी क्या है? 1 2 3 एंड 4, एक और कार्ड, ये है जी 4। बॉटम में देखो, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन या तो बहुत इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर बहुत इनोसेंट है, या बच्चों जैसी हरकत करते हैं, या फिर हैं ही बच्चे, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। एज का कोई गैप आप दोनों के बीच हो सकता है, बट ये खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत खूबसूरत ये पर्सन है, कम ये खुद भी नहीं है खैर, लेकिन आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इनको क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। ठीक है, कि ये कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो ये वाले कार्ड्स रखूंगी, फिर इसके नीचे हम ये वाले कार्ड्स प्लेस करेंगे। ओह, ऑब्सेशन, या डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्सेशन तो है। रियलाइजेशन है ना, अवेयरनेस, फाइंडिंग आउट, कमिंग टू लाइट। ओके, मैग्नेटिक, अरे ना कर यार, लव अफेयर, लव अफेयर। ओके, सो मैं इसको यहाँ रखूँगी। स्ट्रेंथ, लुक, जब ये पर्सन तभी यहाँ पर पेज आया है। ठीक है, तभी यहाँ पर बॉटम में पेज आया है, राइट। जब ये पर्सन आपसे जब शुरू में ही मिले थे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ठीक है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा था। अब किसी किसी के लिए ये एक लव अफेयर भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपके बॉस हैं, ठीक है, आपकी जहाँ आप जॉब करते हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो जहाँ पर लव अफेयर चल रहा है। तो ये पर्सन आपकी बॉडी की तरफ, आपके पूरे फुल बॉडी, समझ रहे हो ना, मतलब देख रहे हो। अभी इस कार्ड को मैं थोड़ा सा इससे ढक लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो मतलब अट्रैक्टेड, यानी ये जो शुरुआत है रिलेशनशिप की, शायद अफेयर के साथ स्टार्ट हुई थी, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे जाके बहुत मुझे जगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत डबल माइंडेड हुए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये सब कुछ रियलाइजेशन भी हो रही है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील हो रहा है ना। ये पर्सन जो है विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा चाह क्या रहा है भाई? आई मीन, ठीक है, अट्रैक्शन है, मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन कोई बहुत ही स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कोई पावरफुल पर्सनालिटी है ये पर्सन। अच्छा, ये हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी
मेडिकल फील्ड वगैरह से हो सकते हैं, पावर अथॉरिटी, बिजनेसमैन हो सकते हैं ये पर्सन, इनका कोई अपना बिजनेस, कोई बड़ी शॉप या कोई बड़ा फैक्ट्री, इस तरह से इस पर्सन की है यहाँ पे। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑब्वियसली जारी बात है, अगर आपके यहाँ अलाउ है इस चीज़ का, सेकंड मैरिज का आपके रिलीजन में, तो ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। और अगर अलाउ नहीं भी है ना, तब भी ये पर्सन कुछ ना कुछ तो वही करेंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ शुरू शुरू में तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक लव अफेयर से एक चीज़ स्टार्टिंग हुई थी, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, लेकिन अभी वो फील हो रहा है जैसे 10 of Cups एंड 4 of Wands, 11-11, 10 of Cups, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, हार्मनी में जाना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को एक मतलब लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाह रहे हैं। 11-11 आप दोनों मिरर सोल भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 of Wands की एनर्जी, बाय द वे 4 of Wands भी मैरिज को ही दिखाता है, ठीक है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और ये देखो, हो सकता है आपके बच्चे हों ऑलरेडी या इनके बच्चे हों, तो ये सेकंड मैरिज आपसे कर सकते हैं, या आप इनसे सेकंड मैरिज कर रहे हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पर, या ये आपको फोर्स कर रहे हैं कि तुम कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे, छोड़ दो, दफ़ा करो लोगों को, तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। मे भी आपसे एज में छोटे हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो ये आपको बोल रहे हैं कि जी मैं खुद ही संभाल लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। ये उस चीज़ के लिए आपको भी रेडी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुद भी रेडी हैं। तो सिर्फ ऑब्सेशन, यहाँ पर ऑब्सेशन तो था, ठीक है, ये आज भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि हम दोनों का जो ये कनेक्शन है ना, ये एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना, एक शायद इस कनेक्शन को वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेनेबल है ये कनेक्शन आप दोनों का, कुछ समझाना खुद को पाते हैं ना, ये आपको पा रहे हैं, ठीक है। और ये अवेयरनेस इस पर्सन को बहुत टाइम बाद आया है, शुरू शुरू में नहीं था, ठीक है। इस इंसान को ये भी लगता है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके ऊपर हुकूमत करते हो। सच कहूँ तो आप एक ऐसे इंसान हो जो इस इंसान, ये जो भी पर्सन है जिनकी रीडिंग आप देख रहे हो, आप एकमात्र एक आप इंसान हो जो इनके ऊपर अपना एक सिक्का जमाया हुआ है, या फिर ग्रिप रखी हुई, आप इनके ऊपर हुकूमत करते हो, और आपको वो हुकूमत करने आती है अच्छी तरह से इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है। अच्छा, ज़्यादा एनर्जी मुझे ना यहाँ पर लियो की दिख रही है, तो लियो भी हो सकते हैं ये, या फिर आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। फायरी एनर्जी ज़्यादा है, फायर साइन। मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, दैट यहाँ पर जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, दे आर अडोरिंग यू, शायद दूर से ही सही, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको ये किसी पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, हो गया, प्यार हो गया, लव हो गया, फेयर हो गया, जो भी है, लेकिन वो एक ऑब्सेशन है, वो भी एक जगह पर है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, आपको ना एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, आपको ये खुशी मिलनी चाहिए, यू डिज़र्व दिस लव, यू डिज़र्व दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो ये आपको अपने साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई न्यू पर्सन है, किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही हैं बाय द वे, मतलब न्यू इन सेंस के जैसे 6-7 महीने हुए हों या 1-1.5 साल हुआ हो दोनों को बात किए हुए, ठीक है, और इतनी सी ही जो मुलाकात हुई है, या इतना सा ही जो आपका कनेक्शन है ना, वो बहुत इंटेंस हो चुका है, बहुत इतना कि ये सीरियस हो गए हैं आपके बारे में। अब यहाँ पर सिर्फ मुझे अट्रैक्शन नहीं दिख रही है, यहाँ पर मुझे एक क्योंकि हो सकता है आप एक सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, या सिंगल फादर हो, आपकी तरफ मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप सिंगल मदर हो, आप सिंगल फादर हो, या फिर ये हैं, ठीक है। मे बी लेट्स सी कि आगे यहाँ पर क्या आया है, क्यों ये आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। नेचर एंड कम्युनिकेशन, ओके, इस पर्सन को आपकी नेचर बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह आप कम्युनिकेट करते हो, जिस तरह आप बात करते हो, द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से आपका एक
बात करने का एक स्टाइल है, ये पर्सन को लगता है कि आप मतलब आई डोंट नो, इस पर्सन को आपकी आइज़ बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं। इस पर्सन को आपकी नोज़ बहुत लगता है जैसे छोटी सी है, और इस पर्सन को वो छोटी सी नाक बहुत प्यारी लगती है आपके फेस पर। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सीरियस रहते हो, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या अब हो चुके हो, और आपको ये जैसे होता है ना कि समटाइम ये बच्चों की तरह आपको कुछ फील करवाने की कोशिश करते हैं। अब आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं क्या, क्यों ये आपकी तरफ इतना ज़्यादा जो है, इनको लगता है कि आप भाग रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हो, आप को नहीं इस तरह से, हाँ बिल्कुल, आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हो। इस पर्सन को लगता है शायद आप जज कर रहे हो। आई थिंक कीप एन ओपन माइंड। अगर ऐसा कोई सीन है तो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए या निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन सन आपके साथ एक अपनी हैप्पीनेस, एक खुशी भी देखता है। हो सकता है कि शुरुआत में सिर्फ एक ठीक है ऑब्सेशन था, या एज एक फ्रेंडशिप थी, और एक ऐसा रिश्ता था जो ठीक है एक चल रहा था, चलो चल रहा है, ओके फ्रेंडशिप है या जो भी आप बोल दो। बट धीरे धीरे इस कनेक्शन में अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा और बढ़ा है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी फील तो हो गई होगी, और अब आप इस इंसान से भाग रहे हो। मे बी आपको डर है लोगों का, कि समाज का, लोगों का, लोग बातें बनाएंगे, जो कि आपको, मेरे ख्याल से ये पर्सन को लगता है कि ये चीज़ें मत सोचो, इसके लिए मैं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, यू नो, आपके आसपास इस पर्सन को द सन, एक बहुत हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। शायद आपने इनसे पूछा भी हो कि भाई शुरू शुरू में तो ऐसा तुम्हारे वो कुछ नहीं था, हम लोग तो एक चलो लव अफेयर में आ गए, एक किस्मत में वो चीज़ लिखी थी, हो गई, अब मैं अपना सर फोड़ूं, कहाँ कर क्या करूं, लेकिन अब जो चीज़ तुम बोल रहे हो या बोल रही हो, शायद वो नामुमकिन है, वो नहीं हो पाएगा मुझसे या तुमसे, या लोग बातें बनाएंगे, यू नो। लेट्स सी, मे बी हो सकता है इस पर्सन ने शुरू शुरू में मतलब एक्सप्रेस नहीं किया था उस तरीके से लव, तो आपको शायद ये लगा कि ये सिर्फ एक अफेयर है, ऑब्सेशन है, और जब इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ कि यार नहीं, ये सिर्फ ऑब्सेशन नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही है। एक बात और बताऊं, ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपको कुछ कोई ऐसा भी पर्सन है जो आपके साथ लव अफेयर करना चाहता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, वो अब आपका कोई बॉस हो सकता है ये, या आपके आसपास आपकी फैमिली से कोई हो सकता है, समझ रहे हो, कोई ठरकी बाबा या भाभी जो भी है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके साथ। ये ये आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव देखता है, और आपके साथ एक लव अफेयर बनाना चाहता है, करना चाहता है, बहुत ऑब्सेशन है इस पर्सन, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। एक और इंसान भी यहाँ पर हो सकता है, यानी ये दो दो है ना, टू ऑफ पेंटिकल, दो लोग, दो चीज़ें, दो जगह हैं, तो कोई और इंसान भी हो सकता है जो कि वो भी पावरफुल दिख रहा है मुझे, या वो पावरफुल और अथॉरिटी वाला बंदा है या बंदी है, और ये इंसान अपना पावर पोजीशन को इस्तेमाल करके आपके साथ लव अफेयर करना चाहता है, आपको मजबूर करे आगे जाके कि भाई मेरे साथ अफेयर करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, मतलब अट्रैक्शन ही इस बंदे को इतनी हो चुकी है आपसे। हाँ, तो ये भी चीज़ एक यहाँ पर दिख रही है कि कोई पर्सन है, मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे भी हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, या वाइफ हैं, बच्चे हैं, और ये जो है पर्सन, ये आपके साथ ये चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि जी आप इनके साथ लव अफेयर करो, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और इनके हाथ में आपका वर्क और काम हो सकता है, पोजीशन है, इस पर्सन के पास पावर है, अथॉरिटी है, और आप जगल कर रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, परेशान हो गए, अगर ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, या ये मेरा काम ले सकता है, तो कोई मतलब ये भी कोई इंसान दिख रहा है यहाँ पे जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। और अगर ये फीमेल है और आप मेल हो, आजकल तो भैया सब कुछ चल रहा है मार्केट में,
हाँ हाँ, मैंने देखा है आजकल पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे चलता रहता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल्स हों। अरे यार ये मैंने खोली नहीं, ये देखो मेरे काम, ये क्या बात हुई, खुल जा। हाँ देखो कितनी अच्छी लगती है। आई एम सॉरी, ये मेरे भूल गई थी। एनीवेज, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर दो एनर्जीज हमने पिक करी हैं। एक कोई ऐसा पर्सन जो शुरू शुरू में अफेयर के लिए ही आया था, अफेयर चला भी आप दोनों का, ठीक है, या फिर अफेयर नहीं भी होगा, ठीक है, एक ऑब्सेशन थी आप दोनों के बीच, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहा है, बिकॉज इस पर्सन को आपका जो है वो स्टाइल, आपका नेचर, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये पर्सन बहुत आपको ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, इस पर्सन को रियलाइजेशन, एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील हो रहा है, और ये आपके साथ इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हैं। और कोई और पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, तो जो जगलिंग हो रही है, जो दो लोग हैं, यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, दोनों हाथों में एक भी पेंटिकल, दूसरे हाथ में भी पेंटिकल है, कहाँ जाऊँ, ये लूँ या वो लूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखो, ये भी इमोजी भी आपके लिए थोड़ी वो है ना, कन्फ्यूजन वाली, कि ओ माय गॉड क्या किया जाए, ठीक है। तो ये कोई और भी पर्सन है यहाँ पर, तो 2 लोग हो सकते हैं। एक कोई न्यू पर्सन है जिससे आपसे बात किए हुए कोई 6-7 महीने 1-1.5 साल हो चुका है, मैं न्यू ही कहूँगी, इतना पुराना कनेक्शन नहीं है। और एक कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पर आप काम करते हो, या ये पर्सन बॉस है आपके, आई डोंट नो कौन है ये बंदा, या आपकी फैमिली से ही कोई है, और इस पर्सन के पास कोई ना कोई आपकी ऐसी कोई आपकी क्या कहते हैं उसको, कोई आपकी कमी है इस इंसान के पास, या कोई आपका कोई कमज़ोरी, हाँ आपकी कोई कमज़ोरी है इस इंसान के पास, और वो आपको उस कमज़ोरी को रख के बीच में आपको मे बी ब्लैकमेल कर रहा है कि जी मेरे साथ अफेयर कर चलाओ, यू नो, या तो ये चलाना चाहता है आपकी, या तो आपकी कोई कमज़ोरी ये ढूंढ रहा है, या ढूंढ रही है कि कोई कमज़ोरी इसकी हाथ चढ़ जाए मेरे, तो मैं जो है ना वो अपना मतलब निकालूँ, अपना काम निकालूँ। सो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहो। अट्रैक्शन के चलते हुए ये लोग ज़िंदगियाँ जो है ना वो दूसरों की ख़राब कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, एक प्यारे रोमांटिक कनेक्शन में हो, तो बेहतर यही रहेगा कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपकी सोल जो है, अगर आप सिंगल हो और जो दूसरे पर्सन है ये भी सिंगल हैं, जो आपसे शादी करना चाहते हैं या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जिनको रियलाइजेशन हो रहा है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है आपके साथ, ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपने खुद कॉल करके, आपकी सोल ने खुद कॉल करके इनको अपनी तरफ बुलाया है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। ये समवन फ्रॉम योर पास्ट, हाँ ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ का आपका दोनों का कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, जो इस लाइफ में रीयूनियन हुआ या रिकॉन्सिलेशन हुआ, अब इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज्ड हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है। अरे बाप रे यार, कार्ड्स देखो कैसे आ रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये पर्सन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेस्ड है आपसे, या सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन की तहत आपकी तरफ जो है ना वो आए, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। उस इंसान को बेशक शुरू में ऑब्सेशन थी, बट इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ है आपका, या इस कनेक्शन को लेकर वो रियलाइज कर रहे हैं। तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर देखो यहाँ कार्ड्स आए हैं तो मैं बोल सकती हूँ, अभी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस कनेक्शन को चांस देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप दे सकते हो। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने इस कनेक्शन को, जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप इसको चांस देना चाहते हैं, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन की भी एनर्जी आई है, ठीक है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो बेशक आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो भी आपकी अपनी मर्जी है, जाहिर सी बात है, तो आप ना भी दें, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए, इनके इनिशियल्स। ये आपको बहुत जल्दी ना कोई मैसेज वगैरह देंगे, या फिर जब पतझड़ का था मौसम, या जैसे वो होता है ना क्या, स्प्रिंग का सीज़न, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या तो फिर पाइसेस सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या तो आप तब से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बातचीत बंद है, या तो फिर इनका कोई कॉल मैसेज वगैरह आ सकता है। यहाँ पर H है, M है, Q है, W है, Z है, U है, O है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, देख लो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप लास्ट में इनिशियल्स डाला करें, तो इसीलिए उनके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो इनिशियल्स डाले। बहरहाल बाकी गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अगर आप चांस देना चाहते हो
तो आप बेशक दे सकते हो। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, हो सकता है कि आपको भी इस पार्टनरशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि शायद आप लोगों की बहुत परवाह कर रहे हो या टेंशन में हो, परेशान हो रहे हो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या मतलब लोग बातें बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इस पार्टनरशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए या करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ अट्रैक्टेड टू यू, कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्यों है, वजह क्या है। ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें वजह है कि क्यों वो आपको, ऐसा क्या आप में है कि जो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो ये वाले कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो चेज़ की एनर्जी है, हॉट परस्यूट, यहाँ पर रेसिंग की एनर्जी है, ओके, रनिंग, अवॉइडिंग, ओह, पनिश, पेबैक, रिवेंज, ओह, रिटेलिएशन। एंड यहाँ पर क्या है जी, लॉस्ट, लॉस्ट, घोस्टेड, ब्लॉक्ड, कट ऑफ, ओ ओके। सो ये एनर्जीज को थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये एनर्जीज जो हैं ये आपकी एनर्जीज हैं या फिर उस पर्सन की एनर्जीज हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे या तो आपने इस पर्सन को घोस्ट किया है, ब्लॉक्ड कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, या तो इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो आपने इनको घोस्ट किया और अब ये आपको चेस करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर रियली रियली ऑब्सेस्ड एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे अब आप भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ओ माई गॉड, येस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया, पहिया घूम गया है रे या वो क्या बोलते हैं उसको, द बॉल, बॉल जो है वो आपके कोड में आ गया है। इंटरेस्टिंग। मे बी आप इनको विदाउट एनी एक्सप्लेनिंग आप इनको घोस्ट कर चुके हो, बातचीत आपने बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया, कट ऑफ कर दिया, बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए। आप एयर साइन हो क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो ये पत्ता गिरा हुआ है, ये एयर साइन ही कर सकते हैं स्पेशली एक्वेरियस बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दे के कट ऑफ कर दो तो खामोश, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने एक इंसान के साथ, आपने अगर एक्वेरियस के साथ गलत किया, एक चांस देगा, दो चांस देगा, एयर साइन वाले स्पेशली सुन लें, लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब वो बगैर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देकर यूँ 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, मे बी आपने इनको बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए। नाउ अब इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा, लुक एट दिस चेजर, कि यार अब मैं कैसे चेज करूँ इसको। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये क्या हो गया, ये अचानक से पहिया घूम कैसे गया। ठीक है, मे बी इट्स अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि एंड हो चुका है, साइकिल खत्म हो चुका है, साइकिल एंड हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में इस पर्सन के साथ डील कर रहे थे। ये पर्सन आपके साथ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है, इनके साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल था जो साइकिल अभी कंप्लीट हो चुका है। या डेफिनेटली देखो नाइट ऑफ सोर्स, अब ये पर्सन आपको परस्यू करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ये चेस करना चाह रहे हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो एंडिंग करके जा चुकी है, ये जा चुका है, ये तो फाइनली मुझे टाटा बाय बाय कर चुका है। तो अब कैसे जो है ना वो, आप तो एक ऐसे पावर में बैठे हुए हो जहाँ पर आप उस पर्सन को पनिशमेंट देना चाहते हो, क्योंकि आपने देखा कि यार इस कनेक्शन का, इस रिश्ते को तो, ये रिश्ता तो कहीं जा ही नहीं रहा है, मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं है। इस इंसान ने तो मुझे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर ये मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी समझाने से बिल्कुल कासिर है ये बंदा। तो मैं क्या करूं? मतलब उस इंसान ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं जो है उसको पनिश दूं, मैं जो है वो उसको एक होता है ना, रिवेंज की एक इच्छा अंदर में जाग जाती है कि यार अब तो तू देख, बस द मून, मैं ऐसे छुप जाऊंगी या मैं ऐसे हिडन एनर्जी में चली जाऊंगा या चली जाऊंगी कि बस तुम देखते रह जाओगे और तुम सोचते रह जाओगे और तुम ढूंढते रह जाओगे और हम तुम्हें नहीं मिलेंगे जानी। इस तरह की एनर्जी से हो या क्या बात है यार, क्या बात है, क्या मज़े की एनर्जीज है आपकी।
बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, लगे रहो लगे रहो, ये एनर्जीज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। आई लव दिस एनर्जीज, आई लव दिस एनर्जी। पनिश, पे बैक, रिवेंज, द मून, कट ऑफ गेम। हाँ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल को फाइनली एंड कर दिया है आपने। ये क्या यार, एक बंदा भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, आपने बोला यार तू स्पेस पे चला जा, तू भाग जा, या तो मैंने तुझे कट ऑफ कर दिया है, आने की ज़रूरत नहीं है। अपन को नहीं मांगता तू भाई, ऐसा टेंशन नहीं मांगता अपन का, ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं देने का। आना है तो सही से आओ, अदरवाइज टाटा बाय बाय। तो कहीं ना कहीं भाई आपने इनको घोस्ट बड़ा वाला किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इनको घोस्ट इसीलिए नहीं किया है कि आपको इनसे कोई प्यार नहीं था। इमोशंस आज भी हैं, लव आज भी है, तभी तो उसकी एनर्जीज आई है यहाँ पे, अदरवाइज एनर्जीज आती ही क्यों? सोचो तो सही, क्यों आती एनर्जीज? एनर्जी एक बंदे की आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रडार में है ना वो बंदा आज भी, या बंदी, जो भी है, वॉटेवर। लेकिन आप उसको एक पनिशमेंट देना चाहते थे कि यार उससे पता तो चले कि दिल कैसे दुखता है, किसी को जज करते तो कैसा फील होता है, अंदर से कितनी तकलीफ होती है। बस सिर्फ इतना करना चाह रहे हो आप। और मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक आप जो है ना वो इस चीज़ में कामयाब हो चुके हो। ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और द वर्ल्ड ने आके सारा काम ही ख़त्म कर दिया। ये पर्सन वर्ल्ड आपकी दुनिया में वापस, अब क्योंकि ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, इनको लगा नहीं था कि आप इनको इस तरह घोष करके चले जाओगे। मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। दे वॉन्ट टू कम बैक, या फिर ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। वर्ल्ड दूरी को भी दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है, या दूसरी सिटी कंट्री को भी दिखाता है, या फिर आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है, अलग है। दैट्स वाई ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए ये एक वो मतलब एक क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, और फिर आपने ही एंड में वो क्लैरिटी का झटका ऐसा दिया कि वो बंदा बस अभी दिमाग में जो है ना वो इसके सर के ऊपर से ना वो चिड़ियाएँ घूम रही हैं, वो जो नहीं टॉम एंड जेरी कार्टून में वो जो ऊपर से गिरता है, टॉम गिरता है या जेरी, तो उसके ऊपर से चिड़ियाएँ घूमती हैं, कुछ इसी तरह की एनर्जी है अभी मुझे इस पर्सन की फील हो रही है। जो मतलब सोचा भी नहीं था, इनकी दुनिया हिल गई है, इनकी दुनिया एकदम बदल गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, इनकी दुनिया चेंज हो चुकी, बदल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, एक्वेरियस की एनर्जी फिक्स साइन हो सकते हैं आप, या यूं कह लो कि रिश्ता या तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था, या इन्होंने खुद बना दिया था, या तो कॉम्प्लिकेशन इतनी थी नहीं जितनी इन्होंने खुद बना दी थी, क्रिएट की थी। लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्यों आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, अभी क्या वजह है कि आपको चेस कर रहे हैं। चेस करने से मुझे ये भी दिख रहा है द वर्ल्ड की एनर्जी भी है, तो दिखता है जैसे कि आपको सोशल साइड है, ऑनलाइन आपको सोशल साइड पर चेक करते रहते, स्पाई करते रहते, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई है कोई नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई सोशल साइड है, जारी बात है, अगर कोई कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी आईडी प्राइवेट नहीं है और सब देख सकते हैं, या ये आपकी आईडी में ऑलरेडी होंगे ज़रूर, क्योंकि दिख रहा है कि भाई कनेक्शन तो रहा है आप दोनों का, तो हो सकता है हो, तो अब ये कहीं ना कहीं से आपको स्पाई कर रहे हैं या किसी के थ्रू स्पाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्यों आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आजकल? आपकी एज 40 है या 40+ हो सकती है, या फिर 4-3 इंपॉर्टेंट है, 43 नंबर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 40 दिन से या 2 महीने से आप दोनों एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे हो, बात बंद है, या तो फिर 4, 5, 6, 7 महीने हो सकते हैं। 7 का डेट भी, या 7 जो है एक वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैनेज टू बी ग्लैड, ठीक है, क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस। ओके, दैट्स वाई ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन को, मुझे लगता है जैसे इस पर्सन को ना एक बहुत बड़ी आपके अंदर चेंज, बहुत बड़ा एक चेंज इस पर्सन को आपके अंदर दिखा है, और ये देख रहे हैं कि आप बहुत सोशल हो रहे हो, आप हर किसी से घुल मिल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने सर पर सवार नहीं कर रहे हो। लाइक आप एक एम्परर के जैसी एनर्जी में आ गए हो, नाइट ऑफ पेंटिकल। अब आप भी स्लो मूविंग चल रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो,
अपने पैसे पर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। देखो एम्परर है, भले यहाँ पर आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आप अपनी जो है ना वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो। भले ही आप फीमेल हो लेकिन आप एक एम्परर का किरदार अपनी ज़िंदगी में अदा कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर आप सिंगल मदर हो सकता है आप सिंगल फादर हो या सिंगल मदर हो, तो आप अपनी फैमिली की तरफ अब आपने वो ध्यान अपना हटा दिया है। आपको एक चीज़, एक और भी चीज़ फील हो रही है कि यार इस इंसान की वजह से ना, ओह यहाँ पर तो एम्प्रेस भी है, इंटरेस्टिंग। तो ये क्यों अट्रैक्टेड हैं? ये क्या एम्परर एंड एम्प्रेस क्यों आया है यहाँ पे? ये क्यों अट्रैक्टेड हैं? दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स आए हैं भाई यहाँ पर। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अरे बाप रे, ये क्या कार्ड दे दिए भाई, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ना पैशन को दिखाता है, एक नई शुरुआत को दिखाता है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। मे बी आपने इनको कट कर दिया तो इस पर्सन को लग रहा है कि शायद ये सब खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, आप वापस नहीं आओगे। ठीक है, आप वापस नहीं आओगे, आपने अब नहीं आना। मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही देख रहे हो रीडिंग, और आपने अपना एक फैसला सुना दिया है कि जी मुझे वापस नहीं आना है। और अगर ऐसा नहीं है तब भी यहाँ पर लिख रहा है डिवाइन काउंटर पार्ट्स, यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है, एम्परर एंड एम्प्रेस। तो ये पर्सन आपको एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, एक अब क्योंकि ये पर्सन देख रहे हैं ना कि आपका अब आपके लिए आपका करियर और आपका जो लाइफ पर्पस है, आपके गोल्स हैं, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एम्प्रेस, आप एक वॉरियर, एक एम्प्रेस वॉरियर फीमेल हो अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तब भी ये पर्सन देखते हैं अब आपको अपनी वैल्यू है, और ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट, अपना इक्वल देखते हैं कि जैसे आप इनके जैसे ही हो। अगर आप एक्यूरियस हो तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट फीमेल हो। बहरहाल ये पर्सन आपको, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और ये आपको छोड़ नहीं सकते, ये बात तो तय है। इन्होंने शायद फैसला कर लिया है आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं ही, और कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं। एक बात और भी है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपने कहीं और इंगेजमेंट, या फिर कहीं और आपकी शादी हो रही है, या फिर इंगेजमेंट हो रही है, आपने कहीं और हाँ कर दी है शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए, तो आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है। तो ये पर्सन को पछतावा हो रहा है, लॉस्ट फील कर रहे हैं कि जी मैंने खो दिया उसको, और ये सिर्फ दूर से आपको अब देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब कौन सी इन दोनों में से कौन सी जो सिनेरियो है वो आपसे मैच हुआ है, वो आपने मुझे खुद बताना है कमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जो सिनेरियोज मुझे दिखेंगे वो सारे सिनेरियोज मैंने आपको बताने हैं। कार्ड्स जो जो आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, आज एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो नहीं, एक्यूरियस और एरीज गेटिंग टू नो ईच अदर। पता नहीं लियो मैंने क्यों कहा, तो हाँ बिल्कुल ये आपको, अगर ये आपने कहीं और शादी नहीं की है, मैरिज नहीं हुई है आपकी, तो ये आपको जानना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर कहीं और आपकी शादी पक्की हो चुकी है या इंगेजमेंट हो चुकी है, तो वो इंसान आपको जानना चाहता है, क्योंकि वो भी आपकी तरफ जो है वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वो देखता है कि आपके साथ अगर इन्होंने शादी कर ली ना तो इनकी ज़िंदगी एकदम जम जाएगी। आप दोनों की एक ब्यूटीफुल सी मैरिड लाइफ रहेगी, एक मतलब हर तरह से ये सेटिस्फाई रहेंगे, बिकॉज आप एक एम्प्रेस हो, आपको सारे गुण, आपको एक कंप्लीट पैकेज हो। आप फ्री योर सेल्फ, तो हो सकता है कि आपको कुछ, आप में से कुछ लोगों को अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है पास्ट की चीज़ों में अभी भी आप अगर उलझे हुए हो तो। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो उस पर ध्यान दो, उसको जानने की, समझने की कोशिश करो। दोनों एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे, यही शायद बेहतर है। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे यहाँ से। वेरी सून
क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, यानी आपको क्लियरली डिसीजन लेना है कि आपको क्या चाहिए। ये न्यू पर्सन चाहिए या उस पास्ट के पर्सन के साथ एक न्यू शुरुआत चाहिए, एक नया वो इंसान आपको जो है ना वो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाए, आपसे शादी करे, मैरिज करे, क्या चाहिए वो क्लियरली आपको यूनिवर्स को बताना है कि जी ये चीज़ मुझे चाहिए, ताकि वो चीज़ आपके पास बहुत जल्द से जल्द आए, वो मैनिफेस्ट हो वो आपके पास वो चीज़। क्योंकि मैं ये भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने शुरू में मैजिशियन देखा था, तो ये भी आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। लेकिन चलो देर है दुरुस्त है, कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इनको समझ आ रहा है कि आप क्या हो, ठीक है। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, क्योंकि ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस। और या तो फिर ये फाइनली एक आपको क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है, चेंज, समथिंग इज चेंजिंग इन योर लाइफ वेरी सून, बहुत जल्दी, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके लिए हम देख लेते हैं इनिशियल्स, और आज हम चार्म्स भी देख रहे हैं। बाय द वे ये आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे। पाइसिस का सीज़न इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो फिर ये पाइसिस हो सकते हैं, और एक्यूरियस जो कि यहाँ पे पहले से ही मैंने बोला था, टॉरस भी है यहाँ पे, बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके इस कनेक्शन की, आपकी, ठीक है। और इस कनेक्शन ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है आपको। आज अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं और लोग आपको ऐसे चमकता धमकता हुआ देख रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं शायद इस पर्सन का हाथ है। अगर आपको उन्होंने हर्ट किया या पहले शुरू में इन्होंने जो कुछ भी किया वो चेंज, आपको उस चीज़ ने कम से कम चेंज किया है। आप आज वो नहीं हो जो पहले थे, आप आज एक वॉरियर हो, एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप उस एनर्जी में हो कि फाइनली ये इंसान खुद रियलाइज़ कर रहा है कि आप क्या थे और आप क्या हो, और आपकी क्या वैल्यू है, और आपको क्या डिज़र्व करते हो, क्या मिलना चाहिए। वो खुद इंसान इस चीज़ को अब सोचने पर मजबूर हो चुका है, आपको जो है वो चेस करने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि चीज़ें अब जो है वो बदल चुकी हैं और चीज़ें आपके फेवर में बदली हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके फेवर में बदली हुई हैं, तो इस चीज़ का आपने अपने आप को बस फ्री कर दो, और बस जो भी है अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करो, बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो। क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखती हूँ आजकल, ठीक है। तो ये है वो इंसान जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और सिर्फ अट्रैक्टेड ही नहीं है, ये पर्सन अब फाइनली आपको एक अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहता है या समझता है, ठीक है। वो चीज़ उसको समझ आ चुकी है। चलो देर है दुरुस्त है। या तो यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और जिन्होंने आपको ऑलरेडी आपकी तरफ जो है वो रिश्ता भेज दिया है, या फिर आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है इनसे, या शादी वादी तय हो चुकी है। तो ये भी पर्सन, अगर आप जानना चाहते हो ना कि ये पर्सन क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इनकी क्या राय है मेरे बारे में, हमारी इंगेजमेंट हुई है या बात पक्की हुई है, बात चल रही है घर वालों के बीच में, तो यार ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज, जब से इन्होंने आपको देखा है ना, ये तब से आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। इनकी नज़र में आप जो है ना, आप मतलब अपना आपको अपनी खुशी को खुद क्रिएट करने वाले पर्सन हो, ठीक है। तो इस तरह हो आप इस इंसान के लिए। तो यानी अगर किसी को भी आप मिलते हो, ठीक है, अगर किसी न्यू पर्सन को मिलते हो, तो वो लॉस्ट फील करेगा दूसरा वाला, सिंपल सी बात है। और लॉस्ट फील उसको करना भी चाहिए, क्योंकि उसने आपको खो दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।